इंदौर शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के बाद अब वायु की गुणवत्ता में भी अव्वल स्थान पर लाने की कवायद तेज हो गई है। जहां जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम लगातार शहर के औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले जहरीले धुएं की रोकथाम के लिए सख्ती बरत रहे हैं, वहीं अब शहर में मौजूद रेस्टोरेंट और होटल में उपयोग में आने वाले तंदूर से निकलने वाले धुएं को लेकर भी सख्ती की जा रही है। इसी को लेकर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमला शहर के प्रसिद्ध 56 दुकान पर पहुंचा और व्यापारियों से चर्चा की गई। इस दौरान बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को लेकर व्यापारियों ने भी चिंता जताई और प्रशासन की इस मुहिम में सहयोग देने का वादा किया। व्यापारियों ने अधिकारियों से कहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन में सभी रेस्टोरेंट और होटल में भट्टी और चूल्हे की जगह इलेक्ट्रिक या गैस का उपयोग शुरू कर दिया जाएगा। अभी हम लोग स्वच्छता मिशन में चले थे तो पहला जो स्टेप हमने लिया था कंपोस्ट प्लांट का था। अब जब छठी बार हमें जीतना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही विकल्प बचा है, वो है एयर। तो एयर में पोल्यूशन ना हो इसके लिए निगम प्रशासन ने हमें दरखास्त की थी कि अब कोयले को बंद किया जाए। कल रात को हमें ये मैसेज मिला कि कोयले को बंद करना है। हम आज पूरी तरीके से तैयार हैं कि ये जो बारबेक्यूज़ हैं इनको हमें एलपीजी में बदलना है। आज या कल का दिन और हम लेंगे। शनिवार से यहाँ पे जो कोयला जल रहा है, जो लकड़ी पे कुछ भी पक रहा है, वो सब बंद हो जाएगा। ये सारा एलपीजी पे या फिर लाइट पे चलेगा। इधर सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह और निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने व्यापारियों की इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि व्यापारियों के लिए ही जनहित में ये फैसला लिया गया है। यह निर्णय काबिले तारीफ है। वहीं 56 दुकान देश का पहला ऐसा व्यवसाय क्षेत्र होगा जहां वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यापारियों ने भट्टी या चूल्हे के उपयोग को बंद किया है। अब यहां लोग शुद्ध हवा के बीच स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठा सकेंगे। जिस प्रकार स्वच्छता में इंदौर ने पंच लगाया, अब छठे बार की तैयारी है और इसमें सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो है एयर क्वालिटी का। उसको लेके नगर निगम जिला प्रशासन ने अभियान चलाया है और आज उसी के अंतर्गत हम 56 दुकान आए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि तंदूर बहुत सारे हैं और तंदूर में कोयले का उपयोग होता है। इससे पोल्यूशन बढ़ता है, एयर क्वालिटी ख़राब होती है। नगर निगम ने जिला प्रशासन ने अभियान चलाया है कि जो ये तंदूर है इसके बदले हम भट्टी डीजल की या गैस की वो उपयोग करें। और मुझे इस बात की खुशी है कि एसोसिएशन के अध्यक्ष स्वयं खड़े हैं यहाँ। उन्होंने घोषणा की है कि आने वाले 2-3 दिन में जितने भी यहाँ तंदूर लगे हैं उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। और मुझे लगता है ये देश में पहला ऐसा 56 दुकान है जो खाने पीने की चीज़ों में तंदूर का उपयोग नहीं करेगा, जिससे एयर क्वालिटी सुधरेगी। मैं 56 दुकान के सभी व्यापारियों को बधाई देता हूँ। आने वाले दिनों में सराफा चौपाटी भी इस प्रकार की होने वाली है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे इंदौर में जो इस एयर कनेक्टिव क्वालिटी से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ बैठ के जिला प्रशासन नगर निगम बात कर रहा है, सब मिल के साथ देंगे। ज़रूर अगली बार भी एयर क्वालिटी सुधरेगी और हम छठे पाधान पे भी आएंगे। इंदौर में यहाँ की जनता ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने सबके सहयोग से और आपसी जागरूकता के तहत ज़मीन साफ़ कर दी। वाटर प्लस करके भू प्रदूषण, जो भूजल में प्रदूषण हो रहा था उसको भी रोक दिया गया है। अब नगर निगम एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के वर्क कर रहा है। यहाँ पर सभी का इम्पैक्ट सीधे जनता के स्वास्थ्य पे पड़ता है। अगर गंदगी सड़क से कम हुई या मोहल्लों से कम हुई, उसका भी सीधे स्वास्थ्य पे लाभ पड़ा है लोगों को, स्पेशली गरीब बस्तियों को और अवैध कॉलोनी टाइप की बस्तियों को। भूजल प्रदूषण जो हो रहा था सीवेज का, ग्रे वाटर का, ब्लैक वाटर का, वो बंद हो गया है इस साल से वाटर प्लस होने से। उसका लाभ भी सीधे लोगों के स्वास्थ्य में पड़ेगा क्योंकि ट्यूबवेल्स में ई कोली अन्य बैक्टीरिया पाए जाते थे, सीवेज जनरेटेड होते हैं सभी। अब अगर वाटर एयर क्वालिटी इंडेक्स को नगर निगम जो ये प्रयास कर रहा है और जनता का इसमें अवेयरनेस जो है इंदौर की, अगर ये कम हो जाता है तो ये भी सीधे जो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या जो हैवी मेटल्स लीड के हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब चीज़ें जो हैं अगर सांस के माध्यम से जाना बंद हो जाए तो मैं मानता हूँ कि उससे ये शहर पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा एक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित शहरी श्रेणी में आ जाएगा। उसका प्रयास नगर निगम द्वारा प्रारंभ किया गया है। मैं नगर निगम को भी बधाई देता हूँ इस प्रयासों के लिए। और यहाँ 56 दुकान एसोसिएशन में माननीय सांसद जी आए हुए हैं। माननीय सांसद जी ने यहाँ आह्वान किया लोगों से, कई दुकानों में गए और यहाँ के एसोसिएशन के पदाधिकारी भी उपस्थित हैं।
इन सभी ने यह संकल्प लिया है सांसद जी के सामने कि हम 5-6 दिन के अंदर ही जितनी भी हमारी अभी ऐसे भट्टी चल रही है जो कोयले से चल रही हैं या लकड़ी से चल रही हैं, उनको हम LPG में या CNG में कन्वर्ट कर देंगे और ये 56 दुकान को हम कोयला लकड़ी फ्री हम जो ईंधन है उससे हम घोषित कर देंगे 4-5 दिन के अंदर। इसी प्रकार से सांसद जी द्वारा अवगत कराया गया है कि सराफा एसोसिएशन से ही बात हुई है उनकी। सराफा एसोसिएशन ने भी 10 दिन का समय मांगा है। वहाँ भी काफ़ी ऐसी भट्टियाँ हैं जो कोयले पे चल रही हैं। उन्होंने भी संकल्प लिया है कि हम 10 दिन के अंदर सारी ऐसी भट्टियों को LPG या CNG में कन्वर्ट कर देंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे प्रयास हैं जो 56 दुकान एसोसिएशन ने लिया है। वायु गुणवत्ता सुधार को लेकर जो नई पहल की जा रही है, इसका उद्देश्य ये है कि चाहे पूरे इंदौर शहर में या इंदौर ज़िले में जो मुख्य कारक हैं जिनकी वजह से वायु प्रदूषण फैलता है, उनमें वाहन एक श्रेणी में आते हैं, इंडस्ट्री से आने वाला पोल्यूशन है। इसके साथ ही जो रेस्टोरेंट या फिर जो खाने की दुकानें हैं, उनमें भी कई जगह कोयले का इस्तेमाल होता है और इस तरीके के कोयला जब जलता है तो कई तरीके की जो हानिकारक गैसेस हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इस तरीके से ओजोन 3 है, इस तरीके की जो हानिकारक और घातक गैसें निकलती हैं, उनसे अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। लोगों के स्वास्थ्य पर इसके बहुत नकारात्मक प्रभाव होते हैं और हम लोग कई जगह कई शहरों में वायु गुणवत्ता की जो बुरी होती स्थिति है वो देख रहे हैं। इसी को लेकर ये पूरे सभी ने इस बार टारगेट रखा है कि आने वाले समय में हम लोग वाटर प्लस और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बाद में जो मुख्य फोकस रहेगा वो वायु गुणवत्ता सुधार पे रहेगा। हम लोग इस बात में प्रसन्नता और गर्व का अनुभव करते हैं कि 56 बाजार एसोसिएशन ने इस तरीके का इनिशिएटिव खुद अपने आप लिया और उन्होंने इस बात को कमिट किया कि आने वाले समय में उनके यहाँ जितने भी ऐसे तंदूर हैं या फिर चूल्हे हैं जो कि कोयले से चलते हैं, उनको वो लोग सभी 100% को गैस पे शिफ्ट करेंगे। तो इस तरीके के इनिशिएटिव लेने वाले बाज़ार कई सामने आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से 56 ने ये निर्णय लिया है, वैसे ही आने वाले समय में सराफा एसोसिएशन ने भी ये निर्णय लिया है कि आने वाले 7 से 10 दिनों में वो भी इस तरीके का प्रयास करेंगे। मेघदूत चौपाटी, 140 नंबर की चौपाटी, इन जगहों पर भी ये लगातार लोग आपस में बात कर रहे हैं, ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं और 56 बाजार एसोसिएशन ऐसी सभी बाजार एसोसिएशन जो 4 चौपाटी हैं उनके लिए प्रेरणा का कारण बनेगा और ये रास्ता भी दिखाएगा कि किस तरीके से इतनी जल्दी अगर कोई कमिटमेंट हो और शहर के हित की कोई बात हो जो हम सभी के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, अगर उस पर कोई प्रभाव डालने वाली बात है तो सभी उसको स्वीकार करने के लिए आगे आ रहे हैं। सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी अपने 56 दुकान के दौरे पर यहाँ के व्यंजनों का भी जमकर लुत्फ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।